गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे सभी को। वन टाइम सीरीज में आपका फिर से स्वागत है बेटा। आज नॉन वर्बल का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेजेस। सिंपल चैप्टर है लेकिन हमेशा एग्जाम में एक सवाल जरूर देकर जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 22 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिसके भी बच्चे ने क्लासेज नहीं अटेंड की हैं उनसे मैं कहूँगा कि क्लासेस अटेंड करें और देखें। एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए आप वन टाइम सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करें। आइए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसमें क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ठीक है बेटा। अब क्या है कि ये तो प्रिंट होते हैं लेकिन हमें नोट बनाने पड़ेंगे, हमें फिर ये फिगर्स भी बनाने पड़ेंगे, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो आंसर हो आप सिर्फ उसकी इमेज बनाइए, वही ऑप्शन की। सीख तो आप यहाँ रहे ही हैं, अप्रोच आप जो सीखेंगे वो लिखवाऊंगा ही मैं। तो सिंपल आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फिगर है, समझने के बाद जो आंसर आएगा आप नीचे आंसर करके वो फिगर बना देंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब जो मैं इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से फोकस होकर सारी चीज़ों को समझेंगे। आइए, चैप्टर का नाम क्या है पहले वो देख लेते हैं। मिरर यानी शीशा, एंड वाटर, वाटर यानी पानी, इमेज। जब हम शीशे में देखते हैं तो हमारी एक इमेज बनती है बेटा। ऐसे ही जब हम पानी में देखते हैं, पानी में भी हमारा प्रतिबिंब बनता है, शैडो बनती है। जी सर। बस वही हमें यहाँ पर करना है। हमारे पास कुछ चीज़ें दी जाएंगी, वो नंबरिंग हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबरिंग अल्फ़ाबेट्स मिक्स हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई भी फिगर, झोंपड़ी, कुछ भी दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए ये एक इमेज है। इमेज का साइन बेटा ऐसा रहेगा। फिर आपसे कहा जाएगा अब बताइए इसकी फोटो इमेज के अंदर कैसी बनेगी। यही है हमारा चैप्टर है। इसके लिए बेटा इमेज की बात हो मिरर में या बॉर्डर में, अलग अलग टीचर कई सारे ट्रिक्स, अप्रोचेज अलग अलग सिखाते हैं। सिर्फ आपको हमारे द्वारा सिखाई गई एक अप्रोच ध्यान रखनी है, उसी से सारे सवाल हो जाएंगे। वो अप्रोच क्या है सर? मिरर या वाटर के बिल्कुल पास वाले सिंबल, हिंदी में बोलते चिन्ह, से इमेज बनाना शुरू करें। सिंबल मैंने इसलिए लिखा है, सिंबल का मतलब यहाँ कुछ और नहीं बल्कि 1 2 3 4 ABCD नेक्स्ट का फिगर कोई भी आ जाए,
अब हर चीज़ को अकेले अकेले तो नहीं लिख सकता, इसीलिए हमने इसे एक ओवरऑल नाम दे दिया सिंबल के नाम से। क्या कह रहे हैं, जब भी मिरर और वाटर इमेज का सवाल आपके सामने आ जाए तो मिरर या वाटर के बिल्कुल पास वाले सिंबल, इसके जस्ट पास कौन है बेटा, 4 है, बिल्कुल पास वाले सिंबल के इमेज से बनाना शुरू करें। कैसे सर, हमारे पास मान लीजिए 1 2 3 और 4 ये नंबरिंग है, और आपके सामने बोल दिया कि भैया ये इमेज मिरर रख दिया गया है। अब आप बताइए इसकी मिरर में इमेज कैसी बनेगी। हमारे बताए हुए अप्रोच या कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको मिरर के जस्ट पास देखना है क्या है, वैसे ही वैसे बनाते जाना है। मिरर के जस्ट पास क्या दिख रही है, एक लाइन दिख रही है सर। अच्छा, फिर सर एक लाइन मिरर से दूर भागती हुई दिख रही है, मैंने कहा ठीक है बेटा। और सर एक लाइन ऊपर जा रही है, मैं कहा अच्छा ठीक। अब बोलोगे सर एक ऐसा घुमाव दिख रहा है जिसका पेट मिरर की तरफ है, मैं कहा ठीक है, पेट हमने मिरर की तरफ बना दिया। सर एक बार और, मैंने कहा, अच्छा बेटा ठीक है। सर ऐसे ही एक पेट दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ठीक है, बना दिया। तो सर एक ऐसा ही एक पेट और दिख रहा था, वो भी मिरर की तरफ आ रहा है मुड़ के, मैंने कहा ठीक है बेटा, ये लीजिए। अब एक तो एक ही है सर, एक तो एक ही है सर। यानी कि इससे हम क्या समझे कि जो भी आकृति रियल में दी हुई होगी, हमें इमेज में उसे कैसा बनाना है, बिल्कुल पीछे से स्टार्ट कर देना है जैसी वो बन रही है। सिंपल, सिंपल एक यही कॉन्सेप्ट है। मिरर इमेज के क्वेश्चंस में भी यही काम करेगी, वाटर इमेज के क्वेश्चंस में भी यही काम करेगी। आपको और कहीं कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस में अप्लाई होगा क्या सर ये एक अप्रोच सारे, मैं कहा बेटा यही अप्रोच से सारे क्वेश्चन करके देखेंगे और आंसर आएगा, क्योंकि इस अप्रोच से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। शुरू करें क्वेश्चंस। पहले आप इसे उतार लीजिए, अगर आप इसे उतारना चाहें तो उतारिए, लेकिन ये जरूर उतारेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चन या कुछ याद नहीं रखना है। बस आपको एक ये लाइन याद रखनी है कि अगर मिरर एंड वाटर इमेज वाले चैप्टर के क्वेश्चन मेरे सामने आ गए तो मुझे ये अप्रोच लगाकर सॉल्व करना है। आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूंगा तो आपको आसानी होगी देखना। जैसा कि आपको पता है कि सर आपने बताया है जब भी नॉन वर्बल रीजनिंग की बात आएगी तो हमें एक चीज पर ध्यान देना है, वो क्या है बेटे, ऑप्शन एलिमिनेशन। यानी कि ऑप्शंस को बाहर कर देना, बाहर कर देना यानी ये ऑप्शन तो आंसर होगा ही नहीं। इससे हमारा आंसर एक तो एग्जैक्ट निकलता है और जल्दी निकलता है। ठीक है जी सर। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इमेज बतानी है सर, मैंने कहा ठीक है ये इमेज बता देंगे, क्या दिक्कत है। एक सेकंड रुकेंगे बेटा, आ जाइए। ठीक है, हमारे पास
ये एक फिगर दी हुई है, पता नहीं क्या है ये, इसके इधर मिरर रख दिया है। मान लीजिए कोई आपको एक ये दे दिया मिरर, यानी इधर रख सकते हैं, या मिरर को इधर रख सकते हैं, इधर भी रखो साहब, अप्रोच सेम है। अब इन्होंने इधर रख दिया है तो इमेज उधर बनेगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इमेज क्या बनेगी साहब, हमें वो देखना है, मजा आ गया। खुद से ट्राई कर रहे हो क्या एक बार? आइए। हम्म। अब भैया हमने बोला, हमारी अप्रोच क्या थी कि मिरर के जो बिल्कुल पास हो हमें वही बनाना है। जी सर, वही बनाना है। अच्छा, सबसे पास ये दिखाई दे रहा है। जी सर, हमने ये डब्बा बना दिया। अब हमारी इमेज इधर बन रही है, डब्बा बना, डब्बे की लाइन इधर जा रही है यानी इमेज से दूर, तो हमने भी इमेज से दूर भेज दी। दर्पण ऐसे है बेटा, ये जो इमेज है वो इधर है ना, तो हम उधर बना रहे हैं, ठीक है। ये पीछे भाग रही है तो इमेज भी पीछे भागेगी। अब सर ये इमेज से अलग की तरफ मुड़ रहा है, मगर ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इमेज की तरफ मोड़ देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इमेज से पीछे की तरफ ही मोड़ना है। ठीक है भैया, मोड़ दिया। अब ऑप्शन देखो, तीनों में, यहाँ ये डब्बा इधर है, इसी में एक है, ये तो हो नहीं सकता, इसे खा लीजिए। ओके सर। अब हमें फोकस किस पे करना है बेटा, ऊपर, तीनों ऑप्शन सेम है देखिए, ठीक है। ऊपर में तो हम कोई भी डिफरेंस निकाल नहीं पाएंगे, अगर हमें आंसर चाहिए तो इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये वाला देखें क्यों ना, बिल्कुल। अब ये है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें यहाँ ये फिगर बनाकर ही समझाऊँ, और मैं कंफ्यूज होता रहे। छोटा फिगर, ये हमारी क्वेश्चन फिगर है। अब ध्यान से समझ लेना, इससे आसान अप्रोच कोई नहीं हो सकती है। हमें बनाना है इमेज के जस्ट बाद बेटा ये पोर्शन है। जी सर, हमने डब्बा बनाया, और ये लाइन देखो इमेज से पीछे की तरफ जा रही है, तो पीछे की तरफ जाएगी। अब ये लाइन इमेज से दूर की तरफ टिल्ट हो रखी है, तो दूर की तरफ टिल्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहीं रुक जाओ। इस चीज से हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब क्या करना है, हमें देखना है इसके पहियों में डिफरेंस, क्योंकि पहियों का डिफरेंस अगर हम निकाल लेते हैं, ऑप्शन 2 में अलग है, ऑप्शन 3 में अलग है, ऑप्शन 4 में अलग है, आंसर आ जाएगा। जी, ठीक। डंडी ये इमेज की तरफ मुड़ी, इमेज की तरफ है, जी मोड़ दी सर। बड़ा पहिया बनेगा, जी सर। अब ये वाला फिगर देखो, इनमें से कौन सा है? बॉक्स के नीचे बड़ा पहिया नहीं। अब दो तो बड़े पहिए नहीं हो सकते, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर बेटा हमारा दूसरा हो जाएगा। दूसरा, इमेज देख लो। अब ये क्या है, इमेज से दूर की तरफ मुड़ी है, तो दूर की तरफ मोड़ेंगे ऐसे।
तो छोटा पहिया बना दो। लो साहब, हो गई, बन गई हमारी साइकिल। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये तीनों ऑप्शन की फिगर नहीं बनानी है, सिर्फ ये वाली बनानी है। आइए, ठीक है बेटा। अब बोला गया है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये लिखा हुआ आता है, लेकिन आपको इससे कोई ज़्यादा मतलब लेना नहीं है। आप समझ जाना, एम एन लिखा हो ऐसा तो फिगर काउंटिंग का। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना डेली, तो आपको चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी। चलिए, देखो ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रॉप के, लेकिन आ गया टीयर वन सीबी एग्जाम, और आगे लिखा था एसएससी सीजीएल। सीबी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब क्या है, हमें ये मिरर दे दिया है साहब, एम एन, या शीशा खड़ा कर दिया है ऐसे, और उसके सामने कोई फिगर है। अब बोला है शीशे में बताइए कैसे। सिंपल अप्रोच है भैया, ऐसा है। अब हमें क्या करना है, जैसा जैसा है बिल्कुल वैसा बनाते जाओ। इमेज से जस्ट पास में ही लाइन दिख रही है, लाइन बना ली सर। फिर ये पीछे की तरफ जा रही हैं, ये पीछे की तरफ हमने दो लाइन कर दी, वेरी गुड। ये ऐसे त्रिभुज बन रहा है इमेज से अपोजिट साइड में। ठीक है भैया, इमेज से अपोजिट साइड में बना दिया, मिरर से अपोजिट साइड में। ठीक है जी, इतना बन गया, ठीक है सर। अब बेटा आप देख रहे होगे, ये मिरर है, मिरर से ऊपर की तरफ कुछ मुड़ रहा है किनारे से, तो हम भी मिरर से ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, यानी कि ऐसे करके कुछ, ऐसे। हाँ जी सर, ठीक है। अब ये शेडेड एरिया है। जी सर। अब बेटा देख लो कौन से ऑप्शन में ऐसा है। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, किसमें है सर? इसमें है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फ्री के नंबर हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कोई फिगर कंप्लीट भी नहीं बनानी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना आप? बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है भैया क्वेश्चन। अब देखो, इसमें इसने बताया नहीं है कि कहाँ पे रखा है मिरर, तो इसने यहाँ क्या स्टेटमेंट के जरिए बता दिया, राइट में रखा हुआ है सर। राइट यानी इधर की तरफ, ये रहा। अब इमेज किधर बनेगी? इधर बनेगी सर। अब आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है भैया, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो कि कौन सी बन सकती है। मिरर के जस्ट बाद जो शेप है वही शेप बनाने लग जाओ। हमें भैया लाइन दिख रही है, ठीक है जी, लाइन बना दी। फिर हमें दिख रहा है कि दो लाइनें पीछे की तरफ जा रही है, मिरर से दूर, तो मिरर से दूर भेज दी। ठीक है। अब सर ये सी बन रहा है, सी, लेकिन इसकी जो दो एंडिंग है वो मिरर की तरफ है, तो मिरर की तरफ कर देंगे। अब सर इस सी का पेट मिरर की तरफ है, तो पेट मिरर की तरफ कर देंगे। इस सी के एंडिंग है, तो एंडिंग कर देंगे। अब देख लो इससे कौन कौन सा कट रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये है बेटा ऊपर वाला सी, नीचे वाला सी है, ऊपर वाला सी, नीचे वाला सी। नीचे वाला सी बीच वाले सी में, और ऊपर वाला, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो एक ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, जिसके तीनों बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं? यही वाला, बस। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
राइट साइड में ही रखा गया है मिरर, यानी कि यहाँ पे रखा गया है। चलिए बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। जी, अब करिए। कैसे करेंगे सर? बॉक्स तो है ही है। ठीक है भैया, बॉक्स तो है, बॉक्स से हमें कोई लेना देना नहीं। अब हमें सर तो सेम बनेगा ही नहीं, तो इसे तो पहले ही काटो। मिरर में कुछ तो उल्टा बनेगा ना। ठीक है। अब हमें दिख रहा भैया एरो है, ऊपर की तरफ है, यानी मिरर है, मिरर के जस्ट बगल में एरो है, यानी यहाँ एरो आएगा। एरो की चोंच मिरर की तरफ है, यानी मिरर की तरफ चोंच करनी है। ठीक है, ये बना दिया। मिरर की तरफ एरो देखो कौन सा है। इसमें ट्राइंगल है, नहीं हो सकता। इसमें ये है, ये भी नहीं हो। अरे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इससे ही आंसर आ गया। अब देखो सर, हमें कैसे लिखना पड़ेगा। डंडी, ये पेट आ रहा है सर, पेट शीशे की तरफ है, तो पेट शीशे की तरफ बना दिया। और सर ये एक लाइन सी इमेज की इसकी तरफ बननी है, शीशे की तरफ, तो शीशे की तरफ बना दी और डंडी खींच दी। आई तो आई है ही, इसका तो कुछ है ही नहीं। अब सर ये शीशे की तरफ बन रहा है, शीशा सी। ठीक है, ये बना दिया। और सर ये सी उल्टा बन रहा है, मैं कर लो, ये उल्टा बना दिया। यही बन गया सेम, इसी में है, एरो भी इसी में है। जी सर। अब इसको कैसे बनाएंगे सर? आंसर तो आ गया, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो शीशा है, मिरर, सर मिरर से दूर एक लेटी हुई डंडी बन रही है। मैं कहा अच्छा जी, लो भैया लेटी हुई डंडी बना दी। सर फिर उसके नीचे एक डंडी है, मैं कर लो। और फिर सर एक लेटी हुई डंडी है, यानी ये लो, बन गया। यही सिंपल बेटा, ऐसे करना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें दिखा दिया इमेज, यानी कि इमेज इधर ही बनेगी, कोई बात नहीं, इधर बना देंगे। हमारा क्या है, चलिए। शीशा है, सर एक डंडी है, बना दी। तो शीशे से दूर एक डंडी है, कुछ बच्चे यहाँ बना देंगे, दूर बनानी है। ठीक है सर ये सी बना हुआ है, लेकिन पेट शीशे की तरफ है, तो पेट शीशे की तरफ करना है। ठीक है बेटा। अब ऐसा देखो किस फिगर में बन रहा है। ये, ये नहीं है, नहीं सर, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। यानी सर हम ये और ये दोनों लगे, सेकंड पोजीशन वाले लेटर में ही अगर फाइंड आउट कर ले तो आंसर आ जाएगा जी। सर ये ऊपर बन रहा है, एक बना देंगे, लेकिन सर एंडिंग शीशे की तरफ रखनी है। मैं कहा ठीक है भैया, बना दिया लो। सर ये फिर एक सी बनाना है, लेकिन इसकी एंडिंग उसकी तरफ करनी है, शीशे की तरफ, हमने बना दिया। और सर ये पेट सा शीशे की तरफ है, मैं कहा भैया लो, पेट सा शीशे की तरफ कर दिया। अब देख लो ऐसा फिगर किस में है, ये तो 9 है, ये तो है ही नहीं, यानी 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा। आ रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यार से समझने की चीज है सारी। देखिए इसमें भी फिगर दे दिया, मिरर कहाँ रखा हुआ है। आइए, 4 4 सेम है, RR सेम है। PT
यानी सर पहला एक बार इसमें देख लो, थर्ड पोजीशन वाले में, यानी इसमें ये तो टी है, 7 तो बनेगा ही नहीं, इसे तो हटा ही दो। यानी 4 4 7, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये दो सेम है, ये अलग है, और ये, यानी कि सर हम इस वाले में ढूंढ लें और सर इस वाले में ढूंढ लें तो आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा यानी इसको और इस वाले इमेज को हमें करना, बाकी सब सेम है। पी में कैसे बनाएंगे सर? सर एक डंडी जा रही है। अच्छा भैया बना दी। सर एक एक गोला सा चिपका हुआ है, लेकिन इमेज मिरर से दूर चिपका हुआ है सर। मैं कहा अच्छा जी, यहाँ मत बना देना यूं, ये तो मिरर के पास हो गया, दूर बनाना है। तो भैया एक हमने गोला सा बना दिया, ये तो कटी गया। ये, अब आ जाओ तीसरा ऑप्शन। सर मैं कहा हाँ भाई, तो सर ये एक डंडी सी जा रही है ऐसे, लेटी हुई। मैं कहा अच्छा, लेटी हुई किस डायरेक्शन में जा रही है? कि सर एन की तरफ जा रही है। मैं कहा अच्छा, एन की तरफ भेज देता है, ये लो भेज दो। तो सर एक सीधे डंडा लगा दो। अच्छा, एन इस वाले एन की तरफ ही तो जा रही है डंडी, देखो तो ऐसे, देख लो, ये नहीं हो सकता। दिस द करेक्ट आंसर बेटा। मजा आया? आया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा कर दिया जाए। ये इमेज दे दी है भैया, ये इमेज है, ये मिरर है, ये इमेज है, बताना है इधर कौन सा फिगर बनेगा। अब बताओ, इससे सिंपल कोई काम हो सकता है क्या? तो अरे यार एक सेकंड रुकेंगे। चलिए कोई बात नहीं, चींटी मर गई। अरे चींटी सही में नहीं मरी, जैसे बोल देगा ना बच्चे गिर जाता, अरे अरे कोई नहीं मेरा बेटा, चींटी मर गई, चींटी मर गई। वो बेचारा सोचता हम सबसे कहा गया है डायलॉग तो। कहाँ पे हम? हाँ, एक सेकंड रुको यार, बाहर से नॉइज आ रही होगी आपको। जी, बना लोगे? तीर, पहले देख लो कि सबसे ज्यादा डिफरेंस हम किस में देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे ज्यादा कट सकता है। बेटा इन दोनों को तो छेड़ना मत, इन दोनों को, क्योंकि ये सब में सेम है। अब हमें जो खेल करना है वो किस में, इस एरो को और इस एरो को देखना है। ठीक है भैया, बॉक्स तो यही है। मिरर रखा है सर, मिरर में एरो दिया हो, लेकिन चोंच इसकी दूसरी तरफ है, मिरर से दूर है। ठीक है भैया, चोंच दूर बना दी। मिरर से दूर वाला चोंच कौन सा है? ये रहे, ये वाला नहीं। ठीक है, अब ये देख लो सर। सर मिरर से दूर है, यानी स्क्वायर के दूसरे छोर पे। मैं कहा ठीक है, यहाँ बनेगा। सर ऊपर की तरफ है। मैं कहा लो जी, ऐसा बनना चाहिए। कौन सा है भैया? ये तो हो नहीं सकता। यार इमेज कुछ दोनों बिल्कुल ही सेम नहीं दे दी, थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। भाई बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो हमारा आंसर एक भी हो सकता है
और 4 भी हो सकता है, क्योंकि इमेज बिल्कुल सेम है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए सर, अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन जूम आउट है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि मिरर रखा तो गया है साहब, देखो 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, सीजीएल का ही। राइट साइड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा आपको रिलेवेंट किया कराया जाए, बस आप फोकस के साथ करिए। और आप यकीन मानो, अगर आपने नोट्स तरीके से बना लिए, दूसरा फिर उनको याद कर लिया है, याद यानी कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा क्वेश्चन में, तीसरा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस बार बार और रिवीजन कर लिया, तो मैटर क्या है, खत्म है सर, सिलेक्शन पक्का है। आप इन क्वेश्चन को जितना रिवाइज कर पाओ, जितना रगड़ पाओ, उतना रगड़ पाओ। ठीक है, क्योंकि जब हमको एबीसीडी आएगी तभी तो हम उसे एग्जाम में कर पाएंगे, वर्ड पढ़ पाएंगे। तो जब हमें कॉन्सेप्ट आएगा तभी तो हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे। क्यों साहब, अब बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करो, दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना भाई मेरे। आइए, कहाँ रखा है बेटा मिरर, इधर रख दिया राइट साइड में, ठीक है जी, रख दिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले देख लो कि हमें ढूंढना क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। सब में ऊपर की तरफ ए है, यहाँ भी ऊपर की तरफ ए ही बनेगा बेटा, तो जेड तो नहीं बनेगा, इसे तो हटा। अब इधर आ जाओ, नीचे सेम जेड है तो ये भी नहीं बनेगा। अब बात रही इन दोनों की, इन दोनों में सब कुछ सेम है। अगर जो ये बिंदी सी है, अगर हम इसकी पोजीशन देख लें, इसके नीचे इसके ऊपर, तो सॉल्व है हमारा क्वेश्चन जी। मैं कहा अच्छा, बिंदी किधर है, पहले तो इस फिगर को देख लो, पर ये बड़ा वाला डंडा इमेज के पास है। मैं कहा अच्छा, फिर लेटा हुआ है सर, फिर सीधा डंडा है, फिर ऐसे। मैं कहा अच्छा भैया बना दिया। अब इसी में से समझ जाओ यही है सर, बिंदी चोंच वाले की तरफ है। मैं कहा अच्छा, चोंच वाले की तरफ बना दी बिंदी, यही बन रही है, ये भी नहीं होगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, खत्म हो गई कहानी, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आई थिंक ये आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, देखो, अभी तक क्या लिखा हुआ आ रहा था बच्चे, मिरर इमेज। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, वाटर इमेज। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, एक सिंपल अप्रोच की वही बनेगा। ठीक है, आ जाइए सर। एन को बेटा, वाटर इमेज हमेशा ऐसे बनते हैं, लेटे हुए। ठीक है, खड़ा तो शीशा होता है, शीशा लेटा हुआ भी हो सकता है, लेकिन वाटर इमेज हमेशा लेटे हुए पे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि पानी को कैसे खड़ा करेंगे। अब हमें ऐसे देखना है, जैसे मान लीजिए मैं लिख कर ही बता दूं आपको, पी ओ एम एम आई एस एस आई ओ एन, ये हमारा क्वेश्चन है सर जी। अब ये वाटर इमेज बनाना है हमें। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई। अब हमने क्या कहा था आपसे कि मिरर हो या वाटर हो,
बिल्कुल पास वाले से ही सॉल्व करते जाना है। जी सर, वही अप्रोच लगाएंगे हम। मैंने कहा अच्छा, तो वही लगाओ। सर सी दिख रहा है, मैं कहा बना दो। अब यहाँ नंबरिंग कर दो, ऐसा करो कोई भी लिख दो ऐसे एम। तो सर जो सी की ओपनिंग है यानी एंडिंग है वो एन की तरफ है और पेट इसकी तरफ है। मैं कहा अच्छा भैया बना दिया लो। बना दिया। ठीक है, अब देखेंगे सी। ये भी नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा। ओके। वो सर जो एम है, तो इसका जो डंडी सी है ये तो इधर है, और सर जो थ्री बना हुआ है वो पीछे की तरफ है। मैं कहा अच्छा लो ये। ठीक है, ये भी ऐसे ही बनेगा। जी, ये दो तो कट ही गए थे। अब देख लो, इसमें एम बना हुआ है, इसमें डब्ल्यू वाला आएगा। ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, बनाना। आई सर ऐसे ही बनेगा। एस सर एस में ये सीसा सी जो बन रहा है, पेट इसका एन की तरफ है। मैं कहा ठीक है भैया, एन की तरफ बना दिया लो। और सर एक बार पेट एम की तरफ आ गया है। मैं कहा एक बार पेट एम की तरफ कर दो। तो ये भी ऐसे ही बनेगा, एक बार पेट एम की तरफ, फिर ऐसे आई सेम ही बनेगा। वो तो ऐसे ही बनेगा। अब आ जाओ आंसर। सर एक डंडी है, मैं कहा बना दी। सर वो पीछे वाले छोर से यानी इस छोर से मिरर की तरफ जा रही है एन की साइड में। मिरर की तरफ आ रही है एन की साइड में। जी। और सर जो डंडा है वो मिरर से पीछे की तरफ भाग रहा है, इस चौंच से। मतलब पीछे की तरफ। ये लो बेटा, समझ आया बेटे? जी सर, समझ आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन सेम यही है, वाटर इमेज का ही है। यही सॉल्व कर दोगे क्या? सर उल्टा बनाना है ना? तो सर ये सही है, ये अलग है। के में मत ढूंढो, के में ढूंढ लो यार। नहीं, के तो सेम ही है। एम में ढूंढ लो, एम डब्ल्यू जैसा बनता है, अभी देख कर आया। तो ये गया, ये दो बचे। अब इसमें जेड में देख लो, ई में देख लो, ज़्यादा सिंपल लग रहा है। तो अगर अच्छा जी सर ई है, ठीक है। अब इस साइड में मान लो एन था, इस साइड में एम था, और ये मिरर है, मतलब ये वाटर है। सर एक डंडी है। मैं कहा ठीक है भैया। सर ये तीन इसके पाँव से निकला ही हूँ, वो एन की तरफ है। मैं कहा ठीक है, निकाल दिया। बस एन की तरफ हो गया, आंसर मिल गया सेकंड। कैसी रही? दिल खुश हो गया मुझसे। अरे चलिए, अब बच्चे यहाँ से स्टार्ट होता है आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक ये होमवर्क में है, आपको ये सब कुछ नहीं उतारना है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ जैसे मान लीजिए इधर बोला राइट साइड में इमेज रख। अच्छा, ये यहाँ दिया है, मिरर ये रख दिया नीचे। बस आपको इमेज नीचे ही बनेगी, दुनियादारी नहीं लिखनी। टाइम बचाओ जैसे तैसे। एक ही क्वेश्चन होमवर्क में है। बेटा एक ही क्वेश्चन होमवर्क में है। एक ये क्वेश्चन होमवर्क में है। अभी भी मिरर इमेज पे ही चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है,
अम, एक ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इस नंबरिंग पर मत जाना, होमवर्क में है। ये शायद वोटर इमेज का होगा, थी हाँ, वोटर इमेज का है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और होगा जी। 15 क्वेश्चन मैंने पिक किए थे आपकी क्लास के लिए, 5 है यहाँ पर। जी, एक आपका ये होमवर्क है। आपका वो सर आंसर की, तो बेटा आंसर की है ये आपकी पूरे 15 क्वेश्चन की, और क्रॉस चेक किए हुए हैं बस। एक जो 2 ऑप्शन मिल गए थे सेम, उसमें से कोई भी मार देना, यहाँ पर वो ऑप्शन 4 वाला भी हो सकता है, 1 वाला भी हो सकता है, तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको तो यहाँ से 11 से 15 तक होमवर्क में मिले हैं, ये सारे आंसर ठीक हैं, यही आने चाहिए। ओके, चलिए राधे राधे बच्चे, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर होगा आई थिंक पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग, फिर उसके बाद 1-2 चैप्टर और हैं, खत्म है पूरी रीजनिंग खत्म। 25 क्लासेस में पूरी रीजनिंग खत्म। आज 22 है ना, अब एक रह गई 23, फिर 24, देन 25, खत्म। ओके बच्चा, चलिए टेक केयर।